तो ये कुछ वर्ष पुरानी बात है। मैं आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम गई हो छोड़ के, तुम्हारे दिए दर्द का व्यापार करता हूँ। सुनिएगा, पहली बार कुछ लिखा है आप लोगों के लिए। आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ये कुछ वर्ष पुरानी बात है। भाई मैं मेडिकल वाला हूँ, हमारे यहाँ पे एनुअल सिस्टम होता है। आप सेमेस्टर वालों की तरह नहीं है कि हर 6 महीने में सिलेबस दूसरा आ जाएगा। जो आ गया वो साल भर तक चलाना पड़ेगा, देख लेना। तो ये कुछ वर्ष पुरानी बात है। मैं आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम गई हो छोड़ के, तुम्हारे दिए दर्द का व्यापार करता हूँ। एक जानी पहचानी सी जगह पर एक अनजानी लड़की से आंखें चार हुई। एक जानी पहचानी सी जगह पर एक अनजानी लड़की से आंखें चार हुई। छोटी सी थी वो, मेरे कंधे तक आती थी। छोटी सी थी वो, मेरे कंधे तक आती थी। नजरें झुकी हमारी और दिल में झनकार हुई। वो एक मुलाकात आज तक रातों को जागने की वजह बनी हुई है। वो लड़की नहीं थी, समर वेकेशन में भगवान की बनाई हुई पेंटिंग थी। डायलॉग पुराना है लेकिन प्यार तो अपना था, बिल्डअप के लिए ज़रूरी है। लंबी जुल्फें कमर छूती, दूध सा सफ़ेद चेहरा, प्यारी सी आंखें और मनमोहक मीठी आवाज़। हमारे मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा और बातों का काफिला शाम की चाय पर अड़ने लगा। सारा दिन बस बातें होने लगी। दोस्ती आसानी से हो गई थी हमारी। अब रेलगाड़ी प्यार के स्टेशन की ओर चलने लगी। इजहारे इश्क से पहले एक खतरनाक मोड़ आ गया। ट्विस्ट है, जरा सुनिएगा। इजहारे इश्क से पहले एक खतरनाक मोड़ आ गया। आपका ये भाई उसकी सहेली को प्रपोज बिठा गया। आपका ये भाई उसकी सहेली को प्रपोज बिठा गया। उसकी सहेली अब महबूब बन गई और दोस्तों से मुलाकातें कुछ कम होने लगी। फिर कयामत का दिन आया। दूसरा ट्विस्ट जल्दी आ रहा है, देख लेना। फिर कयामत का दिन आया। दोस्ती ने अपने पास बुलाया और अपनी प्यारी सहेली का असली रूप दिखाया। मेरी आंखें खुली, उसकी सहेली तो आपके भाई से भी 4 कदम आगे निकली। मैं उसके धोखे को प्यार समझ रहा था, अपनी जिंदगी जिसके पीछे बर्बाद कर रहा था, वो तो रोडवेज के कंडक्टर से भी तेज निकली। जो मिला उसका टिकट काट रही थी और प्यार तो बम्पर ऑफर में बांट रही थी। शुक्रिया। अब मैंने उसे छोड़ा और तुम्हारा भाई रेलगाड़ी के साथ कुछ दूर दौड़ा। कुछ टाइम जरूर लगा पर आखिरकार वो मोहब्बत का स्टेशन पार हुआ और हमको उस मृगनयनी कन्या से प्यार हुआ। थैंक यू भाई। उनको बोलो ना। रिश्ता कुछ आगे ही बढ़ा था कि संकटों के बादल फिर छा गए। उसके पिताजी उसको घर वापस लेने को आ गए। अब वो घर क्या गई, मेरे जीवन की तो समझो बिजली सी चली गई। कोई कनेक्शन ही काट गया, फ्यूज उड़ा गया मेरा। दिन तो रोशनी में निकल जाता था, रात का अंधेरा आपके भाई को खाता था। जब आवाज तक सुनने को तरस जाता था, सोचता था गई तो गई, कमी थोड़ी है, दूसरी पटा लूंगा। ये ख्याल दिल में आते ही हम जल्दी मिलेंगे, मिस यू टू बाबू का मैसेज उसका आ जाता था। 2 बहुत खास सहेलियां थी उसकी, अक्सर मेरा नाम लेकर मेरी बातें कर कर उसको मेरी याद दिलाया करती थी। मैंने यहाँ तक सुना है कि मेरे नाम वाले ढाबे पे चाय तक पिलाया करती थी। फुर्सत में बताऊंगा। मैं जिसको कभी ना भूल पाऊंगा वो था उसका प्यारा भाई। 4 थे पैर उसके और एक पूंछ थी लहराई। रंग उसके विपरीत था और करता था मुझसे बहुत लड़ाई। रातों को जागने की आदत नहीं थी उसकी, फिर भी निकम्मी उन सर्द रातों में ठंडे पानी से मुंह धोकर मुझसे सारी बातें शेयर किया करती थी। सुन रहे हो ना, हर 5 मिनट में हाँ बुलवाया करती थी। कितनी बुरी हूं मैं, तुम्हें सोने भी नहीं देती, ये बोलकर सारी रात अपनी तारीफ करवाया करती थी। शुक्रिया। हमारी अधूरी कहानी उसकी फेवरेट मूवी थी, आजकल मेरी है।
बेशक आरव को उसका प्यार मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता, पर वसुधा तू आज भी मेरी है। दिल्ली के इस छोले भटूरे वाले लड़के को वो राजमा चावल की लत लगा गई। सोता नहीं आपका ये भाई, उसकी याद में मेरे सारे ख्वाब भुलवा गई। वो जिंदगी में आई, दिल में रही और मुझको बेघर सा बना गई। वेजिटेरियन से लड़के को बोनलेस समझकर चबा गई। गम नहीं तेरे जाने का, बस गुस्सा है थोड़ा सा। नौने दिल तेरा था, तेरा है, तेरा ही रहेगा, बस टूटा है एक कोना सा। गम नहीं तेरे जाने का, बस गुस्सा है थोड़ा सा तेरे दूर हो जाने का। शुक्रिया।